क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोध के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त ही हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद, इन लोगों के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग इत्यादि विश्लेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ, लांगुल, बाल्की और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी सत प्रमाणों में व्यक्त किया गया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगल मनुष्यों में अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के समान अवशिष्ट रह गई हैं। ये सभी पुरातत्ववेता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। पहला जन्म स्थान जो हनुमान जी का है, वहां के से पता चलता है कि हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग हुआ करता था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग कहते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यताओं के अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला, जो कि मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर अंजनेय गांव की एक गुफा में हुआ था। और अंत में आखिर कहां जन्म लिया? पंपा सरोवर, जो आज पंपासर हॉस्पेट के नाम से है, एक मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहां स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तनी सबरी के नाम से जाना जाता है। इसके निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में रिस्मुक नाम की जगह पर राम मंदिर के पास आज भी एक पहाड़ी है, जो मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है, जिसका खुलासा हमेशा होते रहा है। एक और रहस्य आज भी चर्चा में रहता है कि क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के
भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे, ऐसा वर्णन है। तीसरा एक और रहस्य बना हुआ है कि क्यों आज भी हनुमान जी जीवित हैं। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले, ऐसा कहा गया है कि यही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर वाले और उनका कोई शानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद इन सभी को कृतज्ञता स्वरूप उपहार दे रहे थे, तो हनुमान जी श्री राम से याचना किए कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद दिए और उसके बाद से ही प्रभु श्री राम के गुणगान के साथ साथ वीर हनुमान की भी गुणगान होने लगी।